हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एमवीपी शो। किसी ने सही कहा है कि इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। किसी का कर्म उसे कहीं और ले जाता है तो किसी का कर्म उसे एक मॉर्टल से लेजेंड बना देता है। आज हम एक ऐसे ही लेजेंड के बारे में जानेंगे, द मैन हु सेव्ड अरुणाचल प्रदेश। अपनी कमर की पेटी कस ले और चलते हैं हम इस लेजेंड के बारे में जानने। जसवंत सिंह रावत का जन्म 19 अगस्त 1941 में गौरी परवाल डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जो अभी के प्रेजेंट उत्तराखंड में है। वो 19 साल की उम्र में इंडियन आर्मी का हिस्सा बने। उनकी पोस्टिंग थी 4th गढ़वाल राइफल्स में। वो 1962 के साइनो इंडियन वॉर में भी शामिल थे और उसी वॉर ने उन्हें लेजेंड बना दिया। 1962 के साइनो इंडियन वॉर में ही वॉज सर्विंग इन द 4th बटालियन इन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो कि अभी का अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। चाइनीज आर्मीज इंडियन बॉर्डर्स के बहुत अंदर तक आ चुकी थी, पर उनका वहाँ 4th गढ़वाल की यूनिट इंतजार कर रही थी। 4th गढ़वाल्स ने 2 चाइनीज टुकड़ियों को पछाड़ दिया था, पर तीसरी घुसपैठ के दौरान एक चाइनीज मीडियम मशीन गन, जिसे हम एमएमजी कहते हैं, वो इंडियन बॉर्डर्स के बहुत करीब आ चुका था और वो हमारे इंडियन सोल्जर्स के एक्यूरेट पोजीशंस पे भी फायर कर रहा था, तो उसे रोकना ज़रूरी हो गया था। तो तभी राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी और राइफलमैन गोपाल सिंह गुसेन ने वॉलंटियर किया कि हम तीनों इस एमएमजी को रोकेंगे। यहाँ त्रिलोक सिंह नेगी उन्हें कवर फायर दे रहे थे और जसवंत सिंह रावत और गोपाल सिंह गुसेन रेंगते हुए मशीन गन की 15 से 20 यार्ड की दूरी पर पहुँच गए, जहाँ से उन्होंने ग्रेनेड फेंक के चाइनीज टुकड़ी को तबाह किया और वो मशीन गन लेके अपनी तरफ आ गए। पर लौटते वक्त गोपाल सिंह गुसेन और त्रिलोक सिंह नेगी ने अपने प्राणों का बलिदान दिया और जसवंत सिंह रावत बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो गए थे। कहा जाता है कि इस मुठभेड़ में उन्होंने 300 चाइनीज सोल्जर्स को मार गिराया था, पर आखिरकार उन्होंने भी अपना दम तोड़ा और वो शहादत को हासिल हुए। ये तो थी हमारे रिकॉर्ड्स में जो कहानी है, पर वहाँ के लोकल्स भी एक कहानी को बयां करते हैं जो कि वहाँ बहुत प्रचलित है। उस कहानी के अनुसार हमारे यूनिट के पास राशन की कमी और स्ट्रेंथ की कमी के कारण उन्हें वापस बुला लिया गया, पर जसवंत सिंह रावत ने अपनी पोस्ट छोड़ने से मना कर दिया। उन्होंने वहीं रहकर सामना करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने चौकी के आसपास बहुत सारे एलएमजीज प्लेस कर दिए ताकि चाइनीज सोल्जर्स को लगे कि वो एक आदमी से नहीं बल्कि एक यूनिट से भिड़ रहे हैं, और ऐसा करने में उनकी मदद वहाँ के 2 लोकल मोनपा ट्राइबल गर्ल्स नूरा और सेला ने की थी। जसवंत सिंह ने 72 आवर्स के लिए चाइनीज टुकड़ी को रोक के रखा और इसी मुठभेड़ में उन्होंने 300 चाइनीज सोल्जर्स को भी मार गिराया। पर चाइनीज सोल्जर्स ने नूरा और सेला के पिताजी, जो कि उन्हें राशन प्रोवाइड करते थे, उनको पकड़ा और उनसे वो जानकारी हासिल की कि वहाँ कोई बटालियन नहीं है, वहाँ सिर्फ एक ही इंसान है जो कि हर दिशा से उन पे फायर कर रहा है। तो जब चाइनीज आर्मीज को ये सूचना मिली तो उन्होंने जसवंत सिंह रावत को चारों ओर से घेर लिया, और कहा जाता है जब जसवंत सिंह रावत को चाइनीज आर्मी ने चारों तरफ से घेर लिया तो उन्होंने अपने आप को गोली मार ली। ये भी कहा जाता है कि चाइनीज आर्मीज ने उनका गला काट कर अपने साथ ले गए, पर युद्ध के बाद वो उनकी बहादुरी से इतना प्रभावित थे कि उनका कटा सिर तो वापस किया और एक पीतल की मूर्ति बनाकर उन्होंने यहाँ भेंट की। उन्हें वीर गति के बाद महावीर चक्र से सम्मानित किया गया और वो जिस चौकी पे थे उस चौकी को उनके नाम से जाने जाना लगा। उस चौकी का नाम हो गया जसवंतगढ़ और वहाँ एक मंदिर उनके स्मारक में बनाया गया। कहा जाता है कि वो आज भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। उन्होंने ज्वाइन तो किया था एज राइफलमैन, बट उन्हें प्रमोशंस मिलता गया और वो अब
मेजर जनरल बन चुके हैं। उन्हें एक जीवित सोल्जर की तरह ही ट्रीट किया जाता है। उनके लिए 5 सोल्जर्स को तैनात किया गया है जो कि उनके ब्रेकफास्ट, उनका लंच, उनका डिनर सब तैयार रखते हैं। उनकी छुट्टी भी वैसे ही ग्रांट की जाती है। जब छुट्टी ग्रांट होती है तो उनका सामान और उनकी फोटो को लेकर जाते हैं उनके गांव, और फिर जब छुट्टी खत्म होती है तब सब सामान वापस लेके आया जाता है। उन्हें एक एक्चुअल सोल्जर, एज अ लिविंग सोल्जर की तरह ही ट्रीट किया जाता है। उनके लाइफ के ऊपर एक मूवी भी बनी है जिसका नाम है 72 आवर्स मार्टियर हु नेवर डाइड, जो डायरेक्ट किया है अविनाश ध्यानी ने। आप उसे भी जाके देख सकते हैं, जिससे उनके लाइफ के बारे में आप कुछ ना कुछ जान पाएंगे। आज़ादी की कीमत बहुत बड़ी होती है, पर उसे कायम रखने की कीमत उससे भी बड़ी होती है। मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा कि कोई देशभक्ति जाग उठी है, पर ये सब जानना ज़रूरी है कि उस आज़ादी को कायम रखने के लिए कितने ही जवान, कितने ही लोग हर दिन शहीद होते हैं। ये हमारा जानना ज़रूरी है एज अ इंडियन सिटीज़न। तो चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।